लेट्स टॉक एंटरटेनमेंट में आज हमारे पास हैं नौशीन खान, हु इज एन एंकर पर्सन एंड अ ड्रामा क्रिटिक। वेलकम टू द शो नौशीन, कैसी हैं आप? आई एम फाइन, आप कैसी हैं? यू लुक अमेजिंग। थैंक यू, सो डू यू विद योर फुशिया लिप्स। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम लोग आज एक ड्रामा रिव्यू करेंगे अबाउट मंजूगी, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हम बिलाल अब्बास खान, सबीना फारूक एंड गोहर रशीद को फीचर करा हुआ देखा है। एंड द डायरेक्टर इज काशिफ निसार एंड राइटर इज जफर मिराज, राइट? सो आई बिलीव हमारे ये आर्टिस्ट्स फॉर द फर्स्ट टाइम एक टीवी सीरियल या एक ड्रामा में साथ आ रहे हैं, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। सबीना फारूक और बिलाल अब्बास पहली दफ़ा पेयर अप हुए हैं एंड वी ऑल नो हाउ ब्यूटीफुल सबीना फारूक हैड प्लेड। उनका जो पिछला सीरियल गया था काबली पुलाव, उन्होंने एक पश्तून लड़की का कैरेक्टर प्ले किया था, वो पूरे मुल्क में जो है हलचल मच गई थी। शी इज़ अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस और सो इज़ बिलाल अब्बास, ठीक है? तो वो दो बहुत अच्छे अदाकारों का जब आप टीम अप करते हैं तो आप एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। प्लस ये है कि जो टीम है बिहाइंड दिस प्ले, काशिफ निसार एंड जफर मिराज, तो आपको पता है कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ये दोनों राइटर डायरेक्टर कर चुके हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन लेवल एज अ व्यूअर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। Of course. अच्छा, अब ये जो ड्रामा है बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर है और ज़ाहिर है क्योंकि रिलीजियस मसला है, शरई तौर पर हम जब बात कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। अच्छा, आप जो ऑडियंस, आई एम सॉरी टू कट यू ऑफ, जो ऑडियंस एक्चुअली नहीं फॉलो कर रही, तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि हलाला के ऊपर बेसिकली है, आपने बोला ना सेंसिटिव टॉपिक पे है। सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द शो इन अ वे कि हम लोग ऑडियंस को गिव अवे भी ना करें बट सोशल इशू भी डिस्कस कर लें? अच्छा, ऐसा है कि इसमें ये दिखाया जाता है कि सबीना फारूक इज़ मैरिड टू जो गौहर रशीद का जो कैरेक्टर है चौधरी शब्बीर, उनके साथ। एंड चौधरी शब्बीर को दिखाया है एज अ टिपिकल फ्यूडल और वो बहुत ही हैज़ एंगर इश्यूज, ठीक है? तो वो दिखाया गया कि वो बहुत कंट्रोल फ्रीक भी है और बहुत मतलब बदतमीज़ सा, वो जो एक फ्यूडल बंदा दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, गुस्सा करता है और कंट्रोल करना चाहता है अपनी वाइफ को। एक दिन वो उसको मना करता है कि वो अपने ओपोनेंट्स, जो उसके ओपोनेंट्स हैं, उनके घर ना जाए, उसकी जाके जो है वो उनसे ना मिले। वो चली जाती है समहाउ एंड व्हेन शी केम बैक, तो वो कम्स बैक, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आके ही डिवोर्स कर देता है उसको। ओके, ठीक है? तो वो उन्हें समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। गौहर रशीद की वालदा का कैरेक्टर जो प्ले कर रही हैं वो अस्मा अब्बास है। तो वो बहुत ब्यूटीफुली वो अपने बेटे को समझाती हैं कि अब कुछ हो नहीं सकता और ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर है मजहबी लिहाज से ये अब ख़त्म हो चुकी है तुम्हारी शादी। तो वो दे कम अप विद द सोल्यूशन कि वो एक मौलवी साहब को जो है वो बुलाते हैं और वो कहते हैं कि आप बताइए कि अगर हम हलाला का प्रोसेस को करना चाहें, वो कहते हैं कि ये नापसंदीदा अमल है, जायज़ है, जिस तरह तलाक एक नाजायज़ मगर नापसंदीदा अमल है मगर जायज़ है, इसी तरह से हलाला का भी इशू। तो वो कहता है कि बिलाल अब्बास का जो कैरेक्टर है मौलवी साहब के यहाँ काम करता है वो। तो वो कहता है कि और गौहर रशीद का जो कैरेक्टर है वो उसने उसको हमेशा सपोर्ट किया होता है, वो बचपन से उनकी मस्जिद में जो है वो काम कर रहा होता है। कहता है मैं इस लड़के को सेलेक्ट करता हूँ ताकि मेरी बीवी की शादी से दोबारा करवाई जाए और उसके बाद ये तलाक दे और फिर मैं दोबारा अपनी बीवी से शादी कर सकूँ। सबीना फारूक का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करती है, वो कहती है मैं ये नहीं करना चाह रही। एंड देन फ्रॉम दिस ऑनवर्ड्स ये कहानी जो है बनती है। बट दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ हलाला एक मैनिपुलेटिव तरीके से यूज किया जा रहा बिल्कुल, है बिल्कुल, बिल्कुल। सो एंड बेसिकली दिस इज व्हाट द शो इज ऑल अबाउट कि आप इस तरह नहीं कर सकते और इन चीज़ों को इस तरह मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग थिंग, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। अच्छा, और ये टॉपिक्स इस तरह के जिन्हें आप टैबू टॉपिक्स कहते हैं, ठीक है ना, जिनको पहले छेड़ा नहीं गया और स्पेशली मैंने तो कभी नहीं सुना कि आपने किसी प्ले में इस तरह के टॉपिक को डिस्कस किया। तो बहुत ब्यूटीफुली कैप्चर किया है इस सारी चीज़ को और उसमें जो एक्टर्स हैं वो कहते हैं ना छोटी छोटी नुएंसेस जो होती हैं वो किसी एक्टर की जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ा देती हैं। सो बिलाल अब्बास एंड सबीना, they've done a tremendous job. You really think कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइफ ऐड की है? अच्छा, इतना ज़्यादा है कि there is no makeup। ठीक है, पहली 2 एपिसोड्स आप देखें तो उसमें आपको सबीना या बिलाल के चेहरे पर कोई मेकअप नजर नहीं आएगा। अमेजिंग, ठीक है, तो बड़ा रॉ दिखाया है, बहुत रॉ, बहुत रियल। और अच्छा, अब मज़े की बात ये भी है कि पहली 2 किस्तों में दे आर वेरी, चूँकि बहुत पावरफुल प्ले है, डायलॉग्स नहीं है, बहुत कम डायलॉग्स हैं, मगर जितनी दफ़ा वो जिस एक्टर के भी मुंह से अदा हो रहे हैं दे मेड
सच अ ग्रेट इम्पैक्ट कि आप थोड़ी देर के लिए देखते हैं कि क्या है। मतलब गौहर रशीद का जो कैरेक्टर है वो आखिरी पहली किस्त के आखिर में ये बात कहता है कि माँ मैं अपनी आलिया का मेहर देकर आया हूँ। सो और वहाँ पे वो किस जो है वो खत्म हो जाती है। सो दिस काइंड ऑफ मतलब वो इस तरह का है कि आप बहुत एंगेजिंग है एंड डेफिनेटली बाय द वे आपने कहानी सुनाई है तो मैं इतनी एंगेज हो गई हूँ कि मैं सोचूं कि मैं देख ही लूँ। यू मस्ट वॉच इट। या यू आर एक्चुअली। सो नौशीन वुड यू लाइक टू टेल आवर ऑडियंस के कौन से दिन आता है हम टीवी पे, कितने बजे आता है? अच्छा ये 8 बजे आता है, सैटरडे के दिन आता है और हम टीवी पर आ रहा है। हम टीवी पे आ रहा है तो ये हफ्ते में एक ही बार आता है, वरना कुछ प्लेस हैं जो कि हफ्ते में 2 दफ़ा भी आते हैं, लेकिन ये हफ्ते में एक ही दफ़ा आता है। ठीक है, अमेजिंग। आपको लगता है कि ज़फ़र मिराज की जो राइटिंग स्टाइल है उससे हमारे कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा और ऊम्फ फैक्टर मिला है थोड़ा? अच्छा, ज़फ़र मिराज साहब का ये है कि इतने सीनियर राइटर हैं और उनकी कहानियों का अगर आप उनकी कहानियाँ पहले किसी वो डाइजेस्ट में भी लिखते रहे तो वो जो उनका जो एक अंदाज है वो ये कि हर किरदार को वो बहुत अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई आपको लगे कि ये एक हॉलो कैरेक्टर है। उसकी बेस क्या है उस किरदार की, वो कोई भी काम कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या फैक्टर है, क्या रीज़न है। सो ज़फ़र मिराज साहब की ये खूबी है और उनकी कहानी की खूबसूरती होती है कि हर किरदार जो होता है सॉलिड कैरेक्टर है। ऑफ कोर्स। ठीक है, तो वो बिल्कुल अमेजिंग। और आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंसेस जो थी हमारी एक्टर और एक्ट्रेसेस की इतनी अबव पार थी कि वो इम्पैक्ट पार एक्सेलेंट। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक सीन है जिसमें बिलाल अब्बास और सबीना जो हैं वो साइकिल पर जा रहे हैं और आप यकीन करें वो दिखाया कि साइकिल जो है वो रात के अंधेरे में वो बहुत तेज़ चला रहा है और पत्थर से टकराई है और वो गिरे हैं। और वो ऐसा नहीं है कि आप दिखाएं कि वो हो जाता है ना, लाइट दिखा देते हैं और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो गिरे हैं तो वो गिरे हैं और बिलाल के चेहरे में बाय द वे आया है मार्क। ठीक है, तो वो अब आप इससे ज़्यादा रियल कोई और चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाउ लवली इज दैट एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक हमें इस तरह के रॉ ऑथेंटिक ड्रामा की बहुत समटाइम्स मतलब वो उसमें जिस तरह से वो पोर्ट्रे किया जा रहा है तो सेंस शिवर्स डाउन योर स्पाइन कि ये हो क्या रहा है। और आप एक्चुअली गौहर रशीद को भी मैं कहूँगी कि बहुत क्रेडिट जाता है, उनका कैरेक्टर इतना नेगेटिव है कि आप कहते हैं कि चला जाए, बस ये स्क्रीन से चला जाए। So that's how all the actors have performed. Amazing. I really like it. हम लोग मनजोगी डिस्कस कर रहे हैं with नौशीन शाह. I will ask you for a rating for मनजोगी for our audience. अच्छा. Out of 5 stars आप कितने दें? 5. Really? Because मुझे ऐसा लगता है कि इतना कंप्लीट ये प्ले है, एक ऐसी मतलब जिसे कहते हैं इट्स अ मस्ट वॉच। इट्स अ मस्ट वॉच।